सारी चीज़ आप लोग जो देखो, आप लोगों का सबका सारे के सारे जो यहाँ पर हमारे जो गुरुजन हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों का स्तर बहुत अच्छा है ना। तो जो हमारी जो हम जल्दी जल्दी आपको बता पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम बता रहे थे क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इसको क्या कैसे होता है देखिए, इसकी परिभाषा कोई बोलेगा क्या? क्या होती है पारिस्थितिकी तंत्र? हाँ बोलिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया, जैसे पारिस्थितिक तंत्र। वो तो इकोलॉजी है बेटा, अध्ययन वाली बात है। इसको कहते हैं पारिस्थितिकी है जो ये होता क्या है, ध्यान देंगे जब बात है पारिस्थितिकी तंत्र। देखो अब इसको भूल जाओ आप, मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ कि हमारे जो पृथ्वी पर क्या क्या मौजूद है, निर्जीव और सजीव जो है ना। निर्जीव और सजीव के जो दोनों के जो संगठन से जो निरंतर क्रियाएं होती रहती है ना, वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो निर्जीव क्या हुआ, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक है मुख्य रूप से, क्या है क्या है, निर्जीव और सजीव, है ना। तो निर्जीव में कौन कौन आया? निर्जीव में पानी, पत्थर, जमीन, भूमि, लवण और वायु, है ना। और ये प्रकाश वगैरह निर्जीव है। सजीव में क्या है, जितने वनस्पतियाँ और जितनी भी अपने जीव याद है ना। अब इसमें जो है देखिए आप, पेड़ पौधों ने ध्यान देंगे भोजन बनाया, घास है उसने भोजन बनाया, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, उत्पादक, प्रोड्यूसर, जानते हो कि नहीं, पढ़ा होगा ना। ये उत्पादक है ना कि भोजन उत्पन्न करने वाले उत्पादक। इसको जो खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाएंगे। तो वो कौन है, वो शाकाहारी, यानी वो कहना है उपभोक्ता या कंज्यूमर, ठीक है। फिर उसके बाद में उनको खाने वाले वो क्या कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, है ना, छोटे मांसाहारी। फिर तृतीयक उपभोक्ता सबसे ऊपर। तो हमारे जंगल में कौन है सबसे ऊपर, बाघ, है ना, बाघ। अब ये देखिए आप, फिर बाघ और ये सब पूरे मर गए, पेड़ पौधे मरे और ये सब मरे, तो कहाँ आए, कहाँ आए, जमीन में। तो जमीन में क्या हुआ इनका, डिकम्पोज। और ये किसकी मदद से डिकम्पोज हुए, बैक्टीरिया और फंजाई, यानी सूक्ष्म जीवाणु की वजह से ये उनने उनको सड़ाया। और सड़ाया कब सड़ाया, मॉइस्चर, जब इन्हें बरसात रहती है तब, ठीक है ना, तभी सड़ेंगे, वैसे नहीं सड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर भी ये बहुत सारी मतलब सड़े हुए दिखते हैं, है ना, लेकिन अभी नहीं सड़ा है ना। तो क्या ह्यूमस बनता है, क्या बनता है, फिर ये डिकम्पोज होने के बाद अब ये पूरा का पूरा, फिर मिट्टी आई, फिर मतलब ऐसा ही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, फूड चैन बोलेंगे ना। तो फूड चैन चली, है ना। अब ये जो हमारा इकोसिस्टम है, उधर क्या होगा, जो हमारा जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, जल में अलग चलता है और थल में अलग। तो जल में चलने वाले को क्या बोलते हैं, जलीय, और थल में चलने वाले को थलीय। तो थलीय, जलीय मतलब क्या हुआ, एक्वाटिक, और थलीय मतलब टेरेस्ट्रियल, है ना ये। फिर उसके बाद अब जैसे कि जो थल में है, थल में भी जैसे फॉरेस्ट में अलग चलेगा, फॉरेस्ट का बताया ना आपको। फिर उसके बाद खेत में अलग चलेगा, खेत में सबसे ऊपर कौन जाता है, पक्षी, जो कीटों को खा लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद में बगीचे में कौन जाता है सबसे ऊपर, वो भी वहाँ पर एक पक्षी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे रेगिस्तान में कौन है सबसे ऊपर, हम लोग मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ना, तो ये बस जैसे ही मतलब बोला तो ऊँट बोल देते हैं। ऊँट क्या मांसाहारी है क्या? तो सबसे ऊपर कौन है, सबको, देखो ऊँट अगर मरेगा तो ऊँट को तो कोई वहाँ मारता नहीं, है ना। कभी कभी ये है कि ऊँट को जैसे दूसरे जंगलों में हम देखते हैं तो सिंह वगैरह हमला करता है, सिंह वगैरह, है ना। और बाकी जो है वास्तव में जहाँ वहाँ तो सिंह है नहीं, हमारे रेगिस्तान में सिंह है नहीं वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, हायदा यानी कि लकड़बग्गा, है ना, वहाँ पर वो रहता है थोड़ा। और फिर उसके बाद में जो चील होते हैं, बाघ, वो है सबसे ऊपर, है ना। तो वहाँ पर क्या है, नीचे मतलब बहुत कम वनस्पतियाँ होती है और छिपकली वगैरह ऐसे छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं और वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं। तो वहाँ पर इकोसिस्टम जो है ना हमारा उतना अच्छा नहीं चलता, ठीक है। फिर उसके बाद में
ये हो गया कौन सा रेगिस्तान में, और उसके बाद टुंड्रा यानी ठंडे प्रदेश में। वहाँ पर सबसे ऊपर कौन है? पोलर बियर। किसने बताया पोलर बियर? पोलर बियर। और एक और है, तालियां बजाओ भाई। एक और है, एक और है, क्या है? स्नो लेपर्ड। किसने बोला? स्नो लेपर्ड। ये लो तालियां बजाओ। स्नो लेपर्ड है ना। तो वहाँ पर अब ये सब समझ गए आप लोग। फिर उसके बाद में आया पानी का, जलीय है ना। जली में नदी में चलने, नदी में कौन है सबसे ऊपर? नदी की बात कर रहा मैं, वहाँ कहाँ सार कर वो तो बड़ी नदी हुई है हमारे यहाँ की नदी की बात। मछली जो बड़ी मछली होती है, और फिर उसके बाद में जहाँ जंगल है वहाँ पर भालू आ जाता है, जो भालू मछली खा लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी नदियों में कौन आता है? मगरमच्छ और घड़ियाल है ना। तो ये मतलब बड़ी बड़ी नदियों की है। घड़ियाल में और मगरमच्छ में क्या अंतर है? हाँ, मुंह लंबा होता है, कूदने पे जो है मुँह को के जैसा विशाल होता है, ठीक है। उसके अच्छा ये सब के सारे बहुत सारे जलीय जंतु, केकड़े हुए और ये घड़ियाल हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये कहाँ अंडे देते हैं? रेत में है ना। तो बहुत सारे जलीय जंतु कहाँ देते हैं? अच्छा जितने जलीय जंतु रहते हैं जल में, वो करते क्या हैं? क्या करते हैं? पानी को शुद्ध कर। किसने बोला पानी शुद्ध कर? तालियां भाई, जोरदार तालियां। जल को शुद्ध करते, अगर वो नहीं रहेंगे तो जल पीने लायक नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो रेत का उत्खनन जो कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी नदियों के लिए, नालों के लिए, सब पूरा मतलब इतना सब हमारा पूरा इकोसिस्टम खत्म होगा और ये पूरे जलीय जंतु समाप्त हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए हमारी जो कुछ नदियाँ ऐसी है, आपने देखे होंगे छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसमें क्या होता है जल्दी पानी खत्म हो जाता है। तो उसमें हो क्या रहा है? तो हम लोग गंदगी फैलाते हैं, उसमें पोल्यूशन डाल देते हैं, उसमें मतलब कोई केमिकल डाल दिया या सीवरेज का पानी डाला, तो उसमें होता क्या है? उसमें क्या हो रहा है कि वो जलीय जंतु मर रहे हैं ना। तो उसके कारण जो नीचे काई वाई है वो बढ़ रही है, वो बड़ी वनस्पति। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो वनस्पति इतनी बढ़ गई, उनको खाने वाला कोई नहीं, ध्यान नहीं आप लोग, खाने वाला कोई नहीं। तो इतनी बड़ी कि वो पूरे की पूरी उसने अपनी नदी को ख़त्म कर दिया या नाले को ख़त्म कर दिया, वो सूख गई और वहाँ पर नदी विलुप्त हो गई, नाला तालाबों में होती है, ठीक है ना। तो ये नदी को पोल्यूशन से बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नदी में अपन देखा क्या, समुद्र में कौन सब बताते? वेल लीजिए, वेल बड़ी होती है सबसे, लेकिन वेल लीजिए। अच्छा वेल और शार्क में क्या अंतर दोनों में? नहीं गलत है, तो आप लोग खोज के देखिए। शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी, सर्वाहारी। वेल भी सर्वाहारी है और ये शाकाहारी, ये क्या है? शार्क मांसाहारी, शार्क मांसाहारी, ये सर्वाहारी है, मांसाहारी। लेकिन शार्क में क्या है कि वो बड़े बड़े प्राणियों को खा लेते हैं, ठीक है ना, इसलिए शार्क सबसे ऊपर रहता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि वेल मैमल है, स्तनधारी है। मैमल क्या है? है ना। इसी तरह से जो अभी आपने जिसकी बात की थी, हाँ बैट, उसकी वो भी क्या है? मैमल, स्तनधारी है ना। फिर और एक क्या अंतर है उसमें, वेल में? उसमें वेल जो होता है, वेल में, हाँ वेल में वो जो ये शार्क में दांत होते हैं बड़े, और डायरेक्ट निकलती है। और वेल में जो होते हैं फेफड़े होते हैं। सर वेल का साइज बड़ा रहता है। हाँ वेल का साइज है, ये भी सही है, शार्क का हाँ साइज छोटा है। वेल में फेफड़े होते हैं, ऊपर आके सांस लेती है ना। और इसमें जो गिल्स होते हैं, किसमें? वो क्या करते हैं? जल में जुड़ी हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। ये दोनों अंतर है। तो ये क्या हुआ? इकोसिस्टम। अब इसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि सबके काम, जैसे मैंने चींटी का काम बताया आपको, सबके काम अलग अलग है। सर्प का काम अलग है। सर्प अगर नहीं रहा तो क्या होगा? चूहे बढ़ जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए शाकाहारी नहीं रहे तो क्या होगा? मांसाहारी नहीं जाएंगे। तो सब एक दूसरे से सारे के सारे जुड़े,